जी, तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम है। मसनून का आदर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। मैं अक्सरियत में या तो कबल खबरें दिया करता हूँ या तो 2-4 दिन लेट। और मेरी कोशिश होती है कि जो हक़ाइक़ के करीब तर खबर हो और जो सच्चाई पर मबनी हो वो खबर दूँ। इस वक्त इसराइल और जो फ़लस्तीन के दरमियान जंग है, इसमें पाकिस्तान, आलमी मीडिया, इंडिया मीडिया, सब मीडिया को मैं देख रहा हूँ और पाकिस्तानी व्लॉगरों के व्लॉग भी देख रहा हूँ। तो अचानक थंबनेल सामने आ जाता है कि हमास को फतह हो गई है, इसराइल को शिकस्त हो गई है, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज मैं हक़ाइक़ के करीब तर और सच्चाई पे मबनी वो चंद बातें बताऊंगा जो बड़ी मेहनत के बाद मैंने ढूंढी हैं। मैं इसराइल और फ़लस्तीन के जो पस पर्दा हक़ाइक़ हैं उनमें बात करूंगा और दलील से बात करूंगा। मेरी वीडियो पूरी देखना और मुझे उम्मीद है कि जो मेरी वीडियो पूरी देखेगा, दलाइल को सामने रखेगा। फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला आप लोगों ने करना है, लेकिन वो इस मसले को काफ़ी हद तक समझ आएंगे। नंबर 1 पे आ जाती है कि इसराइल की कानूनी हैसियत क्या है। इसमें कोई शक नहीं, वो गासिब है, उसने गसब किया है। मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ वो हिजरत करके आए, आके उन्होंने ताकत के बल बोते पे वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। इस पर एक बात मैं करनी चाहता हूँ कि बड़े सगीर के अंदर 600 साल या 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, तो क्या ये इलेक्शन लड़के वो हुक्मरान हमारे यहाँ आए थे? आए, ताकत के बल बोते पे उन्होंने फतह किया और यहाँ हुकूमत करते रहे। इस्लाम जो मदीने तक महदूद था, मदीने से मक्के में आता है, मक्के को फतह करता है, फिर ये 3 बड़े आज़मों पे हुकूमत करते हैं। क्या वहाँ इलेक्शन हुए थे या उन लोगों ने इनको दावत दी थी, या इस्लाम कबूल करके वो खुद हाजिर हो गए थे कि आओ और आके हमारे ऊपर हुकूमत करो? ऐसा तो नहीं हुआ था। बजरिया ताकत हुकूमतें कायम हुई थी। किसी भी मुल्क में ये नहीं हुआ कि सिर्फ तबलीग हुई और सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए और मुसलमान होके उन्होंने अपने हुक्मरान को इक़्तिदार से उतारा और मुसलमान को पकड़ा और बैठा दिया। ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ। इससे हटके जो 800 साल या 600 साल यूरोप के अंदर मुसलमान हुक्मरान रहे, तो आज उनको सारी दुनिया कहे कि यहाँ हम काबिज रहे हैं और इतने साल हमने हुकूमत किया, लिहाजा हमें हुकूमत दे दो, तो वापस नहीं देंगे। अगर इंडिया से कह दो कि यहाँ हमारे बाओ इजाद जो हैं वो हुकूमत करते रहे हैं, लिहाजा हमें हुकूमत दे दो, तो वो हुकूमत नहीं देंगे। जब तहरीक चल रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, सबसे पहले तो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी कि वो यहाँ से चले जाएं, और 1857 की जो जंग आज़ादी है वो भी इस मुसलमानों की क़यादत में जंग लड़ी गई थी, जो जंग आज़ादी है। बहादुर शाह जफर को उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया था बतौर कायद। ये जो 2 कौमी नजरिया पेश किया गया था, उस वक्त बहुत सारे मुसलमान रहनुमा ये कहते थे कि अंग्रेजों से ये कहो कि आप लोगों ने चाहो कि हुकूमत छीनी है आके मुसलमानों से, इक़्तिदार आपने लिया है मुसलमानों से, लिहाजा मुसलमानों के हवाले इक़्तिदार करो और यहां से जाओ। तो जमीनी हक़ाइक़ और मौजूदा वो जो हालात थे उसके मुताबिक किसी भी लीडर ने उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर उसी बात पे डटे रहते कि अंग्रेजों को भेज दो और मुसलमान हुक्मरान बन जाएंगे, तो हिंदू हुक्मरान न बनने देते। हालात और वक़्त का तकाजा था कि थोड़ा था या जितना भी एरिया मुसलमानों को मिला उसको पाकिस्तान बना लिया गया। आगे हमारी बदकिस्मती है कि हमें कोई लीडर मुखलिस ना मिल सका, सारे मफाद परस्त मिले जिन्होंने अपने अकाउंटों में और अपने बिजनेसों में इजाफा किया, मुल्क के लिए कुछ ना किया। काश कि हमारा मुल्क माशी तौर पे मजबूत होता, तो आज किसी को ये एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं थी कि फ़ौजी हुक्मरानी कर रहे हैं या फ़ौज जो है वो मुदाखलत कर रही है या ताकत का इस्तेमाल कर रही है। फ़ौज सिर्फ अपना काम कर रही होती अगर मुल्क को ये इस सतह पे ले जाते कि जहाँ दुनिया के अंदर इनका कोई वक़ार होता।
इसी तरह अमेरिका ने आके अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था। दुनिया में बड़े बयान देने वाले थे कि ये नजायज काबज हैं, किसी के बयान से कोई उन पर असर नहीं हुआ था। बजोरे ताकत उनसे वापस लिया गया, तालिबान ने लिया, सारी दुनिया ने देखा। इसराइल वाले आए, आके वहां काबज हो गए। 3 भरपूर जंगें हुई। एक तरफ सारे मुसलमान इसलिए कहूंगा कि अरब मुल्क सारे थे और दीगर जितने भी मुसलमान मुल्क थे उनकी बैक पे थे। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी हद तक सबकी सपोर्ट थी। पाकिस्तान की भी किसी ना किसी हद तक सपोर्ट थी। तीनों जंगें इसराइल जीता, अरब हारे। उस वक्त उनके साथ आके ना अमेरिका की फौज लड़ी, ना बरतानिया की, ना किसी और मुल्क की, वो खुद ही लड़ रहे थे। ये है जमीनी हकायक। जब उनके पास ताकत है और ताकत के बलबूते हुए उन्होंने खुद को मुस्तहकम रखा है, वो नजरियाती तौर पे इस सतह पे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस खित्ते के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। वो पैदा होते बच्चे के जहन में ये बात बैठा देते हैं कि तेरी बका इसी में है कि अगर इसराइल कायम रहेगा। और वहां की आवाम जो है सारी की सारी फौज है और पूरी दुनिया में वो लॉबिंग करती है या जो कुछ भी करती है, जैसे भी करती है, भाई उनकी क्वालिटी है। उन्होंने दुनिया को अपने साथ लगाया हुआ है। या उनकी क्वालिटी है या हमारी खामियां हैं, तीसरी कोई वजह नहीं हो सकती। जब अरब मुल्कों ने देखा कि वहां कुछ नहीं हो रहा, एक और बात मैं करता हूं। जो 1977 की जंग अरब हारे थे, बहुत बड़ी तगड़ी जंग हुई थी 1973 की, और उसमें बहुत बड़ा स्टैंड लिया था अरब मुल्कों ने कि पूरी दुनिया का तेल बंद कर दिया था। उस वक्त सिर्फ अरब मुल्कों के पास तेल था, लेकिन उसके भी खातर खा नताइज नहीं निकले थे। और मेरे भाई मिर्जा गालिब साहब कहते हैं कर सकते हो तो बगावत कर लो, वरना जहां माँ बाप कहते हैं शादी कर लो। वो भाई लड़ो उनसे, छीनो उनसे। उनके पास ताकत है, उन्होंने छीन लिया, ठीक है। दुश्मन है। एक बात मैं बता देता हूं, जैसे जज्बात आपके हैं वैसे ही मेरे हैं, जैसी सोच आपकी है वैसे ही मेरी है। और हो सकता है मेरे और आप लोगों में किसी एक आध चीज का फर्क भी हो, लेकिन मैं जमीनी हकायक बताने लगा हूं। अब मामला क्या है, ये जरा गौर तलब है। एक तरफ हैं यहूदी जिन्होंने इसराइल के नाम पे अपनी एक सल्तनत कायम की है, दूसरी तरफ हैं फलस्तीन। ये 2 धड़े हैं। अरब ममालिक फलस्तीनियों की सपोर्ट के लिए हैं और साथ साथ 9-9, 10-10, 15-15, 12-12 ममालिक ने मिलकर उनसे जंगें की हैं, जंगें हार गए। भाई अल्लाह को मंजूर था। यूरोप के अंदर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। जाओ उनसे कहो कि हमें हमारे मुल्क वापस दे तो दे देंगे। जाओ, अगर हिम्मत है, ताकत के जोर पे हासिल करते हो तो पूरी दुनिया फतह कर लो, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, कोई आपके आगे कुछ भी नहीं करेगा। आज कहते हो अमेरिका ऐसे कर देता, अमेरिका वैसे कर देता, खुद को इस काबिल कर लो। ये जो बरूद, ये जो टेक्नोलॉजी जो उन्होंने तैयार की है, यही टेक्नोलॉजी, यही बरूद वाला जो सिस्टम निजाम था, ये मुसलमान करते तो आज ये दिन क्यों देखने पड़ते। खुद को मुस्तहकम रखते, मजबूत करते, आगे बढ़ते, हालात और वक्त के मुताबिक खुद को मजबूत करते। एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं कि जब मुसलमानों पे सबसे जो बुरा वक्त आया था ना, मजमूई तौर पे मैं बात कर रहा हूं, छोटे सानेहात की नहीं, वो तो करबला से बड़ा कोई नहीं है। जब हलाकू ने बगदाद की ईंट से ईंट बजाई, खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ दिन भूखा प्यासा रखा, फिर लाके सामने पेश किया। उसने पूछा कि इस वक्त तुझे किस चीज की ज्यादा तलब है। उसने कहा भूख और प्यास की, पानी चाहिए और खाना। उसने कहा कि इसको खाना दो। उन्होंने बड़े बड़े हाल थे उस वक्त, वहां बड़े बड़े थालों के अंदर ऊपर कपड़ा था, नीचे यही समझा जा रहा था कि खाना है। उसे कहा जाओ खाओ। वहां क्या था, हीरे जवाहरात, सोना चांदी अंबार थे। उसने कहा खाओ। उसने कहा जी इससे तो भूख नहीं मिटती। उसने कहा फिर इसको जमा करके क्यों रखा हुआ है।
काश कि ये तूने लगाया होता अपने दफा पे, आज तुझे ये दिन ना देखने पड़ते हैं। ये एक बड़े पते की बात है। अब बात पता क्या है, तालिबान को पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सपोर्ट किया, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उनके लिए दुआएं की। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 5-5 रुपए 10-10 रुपए भी चंदा उनके लिए जमा करवाते थे। वो अलग बात उन तक पहुंचता था या नहीं पहुंचता, लेकिन करवाते मैंने देखे हैं। हकीकी जंग किसने लड़ी? अफगानियों ने। उनकी जगह पे आके किसी और ने आके कुछ नहीं किया, सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने किया, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सपोर्ट किया, लेकिन हकीकी टारगेट जो सामने था वो कौन थे? तालिबान थे। अब मामला ये है कि कुछ अरसे से जो MBS साहब हैं, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, या दीगर हमारी अरब लीडरशिप है, वो ये सर जोड़ के बैठी हुई थी कि इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। उन की नजरों में ये सोल्यूशन था, हालात और वक्त के मुताबिक इनके साथ तल्लुकात नॉर्मल कर लेते हैं। फलस्तीन और इसराइल अलग अलग 2 सल्तनतें बन जाती हैं। इनके अंदर एक दीवार सरहद बना दी जाती है, एक दूसरे को तस्लीम कर लेते हैं, सारे अरब मुल्क तस्लीम कर लेते हैं, एक दूसरे से सफारती तल्लुकात कायम कर लेते हैं, और फलस्तीन खुद को इतना मजबूत कर ले बाहसियत ममलकत। अभी तक तो उनको एक मुल्क की हैसियत ही हासिल नहीं है। अगर वो, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां दी, उन पे आज पाबंदियां हैं, वो पाबंदियां हटाने का एक ही तरीका है। जो जज्बा उनके अंदर है, ना मेरे अंदर हो सकता, ना आपके अंदर हो सकता, ना दुनिया के किसी मुसलमान के अंदर हो सकता। जो जज्बा उनके अंदर है, उनके इस्लाफ ने शहादतें दी हैं, 3री 4थी 5वीं नस्ल है जो कुर्बानियां दे रही है। ये इसी तरह से है जैसे जिल्लत और रसवाई के साथ यहूदी दुनिया में मारे मारे फिर रहे थे, फिर उनको एक खित्ता मिला और उनको उस खित्ते की कदर है, और उस खित्ते के लिए तन मन धन सारा कुछ कुर्बान करने को तैयार है। आज हमास उनका 150 बड़ा अहम जो बंदे हैं वो गिरफ्तार करके ला चुका है। उसे कोई परवाह नहीं है, ना उन्हें चाहिए, ना उनके वर्षा एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे बंदे वहां से वापस लेके आओ। वो सोचते हैं कि हमारा खिता है, हम हैं, फर्द बेशुमार आ जाएंगे दुनिया में। तो ये एक पॉलिसी अंडरग्राउंड कुछ सालों से चल रही थी। फिर क्या होता है, अब वहां पे ईरान जो है, इसका मौकफ ये था, क्योंकि हमास को पीछे से ये लीड कर रहा है, सुन्नी भी कर रहा है। इसमें ये नहीं कि वो शिया है, वो सुन्नी है, शिया सुन्नी मुश्तरक ही है। अच्छा, और जो हसन नसरुल्लाह साहब वाले लुबनान वाले हैं, वो तो खासतन शिया है और उनकी यानी कि ताकत भी ज्यादा है। बरकैफ ये था, ये मुकामी तंजीमों ने अंडरग्राउंड जो इनके मुज़ाकरात हुए, इन्होंने अरब ममालिक से कहा कि हम चाहते हैं कि इसराइल वाले सारी धरती इलाका हमारे हवाले करें और यहां से छोड़ के चले जाएं। अगर रहना है बतौर शहरी यहां रहें, बतौर हुक्मरान या एक ताकत के हम इनको रहना का हक नहीं दे सकते। और ईरान का भी मौक़िफ़ यही था। फिर अरब मुल्कों ने पॉलिसी बदली कि चलो उनके करीब होके कुछ वक्त के बाद इनको इस चीज पे ले आएंगे, इनका अलग एक मुल्क बन जाए, इनके हवाई अड्डे बन जाए, इनका दुनिया भर में सफारती तल्लक राब्ते शुरू हो जाए, इनको फोर्सेस रखने की इजाजत मिल जाए, कुछ थोड़ी बहुत हम सपोर्ट करेंगे, कुछ इनके अंदर जज्बा है, ये खुद तैयारी करेंगे। आने वाले 5, 10, 20, 30, 40, 50 साल कभी ना कभी ये खुद को इस काबिल कर लेंगे कि अपनी लड़ाई खुद लड़के अपना खित्ता उनसे वापस ले लेंगे या इंतकाम वापस ले लेंगे। मेरे भाई खुली और सीधी बात है,
आज अगर मगरब हम मुसलमानों पे एतराज करता है कि आप लोगों ने बजोर शमशीर दुनिया फतह की, दुनिया पे हुक्मरानी की, और वो ईसाई क्या कहते हैं कि ये ममालिक जो जितने भी ममालिक इस्लामी हैं ये पहले किन के पास थे, वो नहीं कहते कि हमारे हैं। कैसरो किसरा किन के थे, ये दीगर ममालिक किन के थे, सारा कुछ किसका था। जितने भी इस्लामी मुल्क हैं इनके पीछे चले जाओ, ये किन मजहबों के थे। उनके बयानात देने से या उनके मुतालबा करने से हम उनको देने को तैयार हैं। वो लेके तो दिखाएं हमें, किसी तरह भी हम नहीं उनको देते। कश्मीर है ना यूएन की करारदादों से मिलना है, ना बयानात से मिलना है, ना रैलियों से मिलना है, ना जुलूसों से मिलना है, ताकत से लेना है। अगर ताकत से ले सके तो मिल जाएगा, ताकत के बगैर नहीं मिलना। ये इस सदी का सबसे बड़ा हमारे सामने है अफगानिस्तान। पहले रूस आया, उसे शिकस्त देके उससे वापस लिया। अमेरिका ने 100% कंट्रोल कर लिया, निस्तो नाबूद कर दिया सारी चीज को। चंद फिर उठते हैं और अपना खिताब वापस लेते हैं और पूरी दुनिया को शिकस्त देते हैं। ओ मेरे भाई, इसमें अमेरिका क्या क्या कसूर है, यूरोप का क्या कसूर है? भाई वो है ही काफिर, वो इस्लाम से उनका तल्लक ही नहीं है। वो उन्हीं के है, उन्हीं के लिए करे। हमारे बयानात का वो क्यों असर करें? जब हम इनको फतह करते थे तो इनके बयानात पे हम कान धरते थे। खुली खुली बात है मेरे सामने, खुद को इस काबिल करो। अब क्या है, ये सिलसिला जो चलाया गया है, मैं हाँ एक बात है, मैं बताने लगा हूं, मुझे इस पे एतराज नहीं है। ये ईरान ने एक चाल के तहत कि अरब मुल्कों को और इसराइल को करीब नहीं होना चाहिए। मैं इसमें भी तबसरा नहीं करूंगा कि उनका मौक़िफ़ ठीक था या गलत था, ये आप लोगों ने राय कायम करनी है, मुझे अपनी राय कायम करने का हक है। और इसमें मैं ईरान को भी गलत नहीं कहूंगा कि ईरान ने गलत किया, तो ईरान ने भी ठीक किया है। प्रॉक्सी वार के दुनिया के अंदर दो ही तो बादशाह है, एक अमेरिका है, एक ईरान है। इनके अलावा तो कोई तीसरा है ही नहीं, बल्कि नंबर 1 पे अगर कोई है तो वो ईरान है। ईरान का और अमेरिका का जो तनाज़ा बयानात की हद तक है, मैं बच्चा था तब से सुन रहा हूं और आज भी मैं कहता हूं, मैं दादा और नाना बन चुका हूं। मेरे पोते पोतियां नवासे नवासियां भी दादी और नाने बन जाएंगे। अमेरिका और ईरान की जंग नहीं होनी, अगर हुई मेरी कब्र पे आके जूते मारना, इनकी नहीं होनी। उन्होंने एक बैलेंस रखा है। मुसलमानों की इस फिरका वारियत का फायदा उठाते हुए आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने एक बैलेंस इस तरह का रखा हुआ है कि हम अपने मामलात में, अपने मसाइल में उलझे रहे। यासर अरफात की जमात सबसे बड़ी थी, ईरान के इनकलाब में मरकजी किरदार उनका था। उनको आहिस्ता से अलग कर दिया गया, दूध में से मक्खी की तरह। हिजबुल्लाह वजूद में आ गई, हमास वजूद में आ गई। भाई उनको हक है, वो करें। आप लोग क्यों नहीं करते? आप भी करो। आपको किसने रोका है? आज ये कह, और मेरे भाई पाकिस्तान के पास इतने मजाइल है कि इसराइल जैसे 100 मुल्क हों उनको सफा हस्ती से मिटा सकता है, लेकिन और बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार अवामिल हैं। मैं और आप ये तो कह सकते हैं कि इनको करना चाहिए, लेकिन जो इस्लामाबाद में बैठे हैं या ऊपर इख्तिदार में बैठे हैं वो मुझसे और आपसे बेहतर जानते हैं। या तो हम खुद को इस काबिल करें ना कि उनकी जगह पे जाके बैठे और जाके फैसला करें। जब हम इस काबिल नहीं है कि हम वहां बैठ सकते हैं या हमारे अख्तियार में आ सकते हैं वो मजाइल, वो एटम बम, वो सारा कुछ, तो मुझे और आपको किसने हक दिया है कि हम उठे और बातें करें? जो करने वाली बात है मुझे नहीं समझ आ रही, वो कोई नहीं दुनिया में से कर रहा। उनको ग़िज़ा की जरूरत है, उनको दवा की जरूरत है। जहाजों में लोड करें और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत रेड क्रॉस से कनेक्ट करें कि ये आपकी सरपरस्ती में हम उनको पहुंचाना चाहते हैं।
और उनका वफद साथ चलेगा। ये जहाज भेज दे सारे, फिर उन जहाज़ों को कोई रोके, उन जहाज़ों को कोई रोके। रेड क्रॉस मुसलमानों की तंजीम नहीं है, गैर मुसलमानों की है। लेकिन एक बात हकीकत है, इसे मानना भी चाहिए कि उनके अंदर इंसानियत है, वो बहुत ज्यादा उनके अंदर इंसानियत है। हो सकता है मेरे और आपसे भी ज्यादा उनके अंदर इंसानियत हो, क्योंकि मैंने उनका किरदार अफगानिस्तान में देखा। देर सही लेट सही जब उनकी रसाई हुई है, तब वहां के कैदियों को कुछ आसाइशें मिली, सहूलतें मिली, और वहां के कैदियों को छुड़वाने में भी उन्होंने मदद की और बहुत कुछ किया, वहां बहुत सारी असलाहत की। तो रेड क्रॉस को साथ लें और अपने अपने जहाज रवाना कर दें। वो जी फलाने मिसाइल चला दिए, हिजबुल्ला ने चला दिए, ईरान ने ये कह दिया, MBS ने वो कह दिया, और अपना उर्दुगान ने ये कह दिया, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने ये कह दिया, प्योटन ने ये कह दिया, शी चंग ने ये कह दिया। ओ भाई मेरे, जरूरत है उनको खाने की, उनको पानी की, उनको दुआओं की, 3 चीजों की जरूरत है जो उनके पास नहीं है। ये क्यों नहीं कोई लेके जा रहा उनकी तरफ। इंशाल्लाह अगले पार्ट में मैं मजीद इस पे बात करूंगा। कुछ जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।